बच्चों के स्वेटर के लिए दो रंग का एक आसान निटिंग डिजाइन। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फंदे डालने हैं और फंदे हमने डाले हैं वाइट कलर से। फंदे लेने हैं 2 के मल्टीपल में, तो यहाँ पर 24 फंदे हमने डाले हैं। इसे बनाना शुरू करें उससे पहले हमें एक बेसिक रो बनानी है। अभी हम अपने डिजाइन की फ्रंट साइड में हैं। हमने एक छोटा सा बॉर्डर बनाया है और हम फ्रंट साइड यानी सीधी साइड में हैं। हमें जाना है पीछे की तरफ, तो हम एक सिलाई बनाएंगे जिसमें सारे फंदे सीधे बुनेंगे। ये हमारे डिजाइन की बेसिक रो रहेगी और इसे हमें सिर्फ एक ही बार बनाना है, बार बार रिपीट नहीं करना है। जिस कलर से हमने फंदे डाले हैं उसी कलर से हमें इस बेसिक रो को बनाना है और सारे फंदे सीधे बुनते हुए हम पीछे की साइड यानी बैक साइड में आ जाएंगे। ये देखिए, हमने सारे फंदों को सीधा बुन लिया है। अब यहाँ सेकंड कलर में हमने पिंक कलर को ज्वाइन किया है। आप अपना मनपसंद कोई भी कलर ले सकते हैं। ये डिजाइन किसी भी कलर में बहुत सुंदर लगता है। यहाँ से हम डिजाइन की फर्स्ट रो बनाएंगे। सबसे पहले हमें अपने सेकंड कलर से सारे फंदे उल्टे बनाने हैं। पर्ल वाइज सारे फंदे बनाकर हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। ये हमारे डिजाइन की फर्स्ट रो है। ये बहुत ही आसान डिजाइन है। आप इसे बच्चों के स्वेटर में डाल सकते हैं, कार्डिगन में डाल सकते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट में डालें। आप इसे बहुत ही सुंदर लगता है और बहुत इजीली बन जाता है। आप इसे शॉक्स में भी डाल सकते हैं। ये देखिए, हमने पीछे की साइड से पहली सिलाई कंप्लीट कर ली है और सारे फंदे पर्ल वाइज बना दिए। अब आते हैं सामने की साइड यानी सीधी साइड में। यहाँ पर भी पिंक कलर का यूज करेंगे। देखिए कैसे बनाना है। पहला फंदा, इसको हम सीधा बुनेंगे। ये हमारा एज स्टिच है, इसको हमने सीधा बना लिया। अब देखिए, धागा आगे करेंगे। ये हमने धागा देखिए अपनी साइड कर लिया है। एक फंदा उल्टा बुनेंगे। ये हमने एक फंदा उल्टा यानी पर्ल वाइज बना लिया। इसके बाद एक फंदा स्लिप करेंगे। देखिए, एक बात का ध्यान दें, यहाँ पर हमने धागा पीछे नहीं किया है, धागा हमारा आगे की साइड में ही है और एक फंदा हमने स्लिप किया। ये दो फंदे जो हमने अभी बनाए हैं, एक फंदा पर्ल वाइज बनाया, एक स्लिप किया, इसको हमें रिपीट करते जाना है। ये देखिए, एक फंदा हमने पर्ल वाइज बनाया और दूसरे को हमने यहाँ पर स्लिप किया। धागा आगे की साइड ही रहेगा। इसी तरह से पूरी सिलाई हमें कंप्लीट करनी है। ये देखिए, इस तरह से बनाते जाएंगे और पूरी सिलाई में जितने भी फंदे हैं इसी तरह से हम बुनते जाएंगे। ये हमारा लास्ट फंदा आ गया है। इसको हम देखिए धागा पीछे करके सीधा बुन रहे हैं। आप चाहें तो इसे उल्टा भी बुन सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो आप इस फंदे को बना सकते हैं। तो ये सेकेंड रो हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। आप देखिए, जो धागा हमने आगे रखा था उसकी वजह से यहाँ पर फंदे के ऊपर से एक छोटा छोटा धागा आ गया है, जो कि डिजाइन में बहुत ही सुंदर लगेगा। चलिए, अब हम आते हैं पीछे की साइड। अभी हम पिंक कलर का ही यूज करेंगे। पहला फंदा, ये एज स्टिच का फंदा है, इसको उल्टा बना लेते हैं। ये हमने उल्टा बुन लिया। अब देखिए, सबसे पहले हमारे पास फंदा आया है जिसे हमने स्लिप किया था।
जिसे हमने पिछली सिलाई में नहीं बुना था। इसको हमें सीधा बनाना है, तो इसके लिए धागा करेंगे पीछे और इसे हम सीधा इस तरह से बनाएंगे। फिर धागा अपने साइड करेंगे और जिस फंदे को हमने पीछे से बुना था इसको हम इधर से भी पर्ल वाइज ही बुनेंगे। ये देखिए, अब इसी को रिपीट करते जाना है। धागा पीछे करेंगे, एक फंदा हम सीधा बुनेंगे और धागा अपने साइड करके एक फंदा हम पर्ल वाइज बुनेंगे। बस ध्यान रखें कि जो फंदा हमने स्लिप किया था उसे सीधा बनाना है और जिसे हमने बुना था उसे पर्ल वाइज बुनना है। पूरी सिलाई को इसी तरह से बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, हमारे डिजाइन की तीसरी सिलाई भी बनकर कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं फ्रंट साइड में। यहाँ पर भी हम पिंक कलर का ही यूज करेंगे और सभी फंदों को सीधा बनाएंगे। इस तरह से फर्स्ट 4 रो यानी पहली 4 सिलाई हमें पिंक कलर से, जो भी हमने सेकंड कलर लिया है उससे बनानी है। ये बहुत ही आसान डिजाइन है और आप इसे बहुत इजीली बना लेंगे। इस डिजाइन को आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारे डिजाइन अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोग इन डिजाइन को अपने प्रोजेक्ट्स में डाल सकें। ये देखिए, 4th रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में। बैक साइड से अब हम अपने फर्स्ट कलर का यूज करेंगे जिससे हमने बॉर्डर बनाया था। इस कलर के साथ 5th रो को हम बनाएंगे और सारी रो में हमें पर्ल वाइज बनाना है। सभी फंदे पर्ल वाइज बनाकर हम 5th रो को कंप्लीट करेंगे। अगर इस डिज़ाइन से रिलेटेड या किसी और डिज़ाइन से रिलेटेड कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये देखिए, 5th रो को पर्ल वाइज हमने कंप्लीट कर लिया। अब आ गए हैं फ्रंट साइड में। यहाँ पर देखिए कैसे बनाना है। पहला फंदा सीधा बुनेंगे, ये हमने सीधा बनाया। अब धागा आगे करेंगे। धागा आगे करने के बाद 2 फंदों का रिपीट पैटर्न रहेगा। पहला फंदा पर्ल वाइज बुनेंगे और दूसरा फंदा स्लिप करेंगे। ये देखिए, बस बहुत ही आसान है। पहला फंदा पर्ल वाइज बुनेंगे और दूसरा फंदा स्लिप करेंगे। तो इसी तरह से बनाते जाएंगे और बस धागा हमें अपनी ही साइड रखना है। धागा बार बार आगे पीछे नहीं करेंगे। अगर आप ये डिज़ाइन पहली बार देख रहे हैं तो आपको ये बहुत पसंद आएगा और अगर आपने इसे पहले भी बनाया है तो कमेंट करके बताएं कि आपको इसमें कौन सा कलर ज़्यादा अच्छा लगता है।
चलिए अब आ गए हैं पीछे की साइड में। पहला फंदा एज स्टिच का उल्टा बुनेंगे। अब धागा पीछे करेंगे और जो स्लिप किया फंदा है, पीछे से जो स्लिप किया था, इसको हम सीधा बुनेंगे। ये देखिए, ये हमने सीधा बना लिया। धागा अपनी साइड और इस फंदे को उल्टा बुनेंगे। तो 2 ही फंदों का रिपीट पैटर्न है। धागा पीछे करके एक फंदे को सीधा बुनना है और धागा अपनी साइड करके दूसरे फंदे को उल्टा बनाना है, यानी पर्ल वाइज बनाना है। इसी तरह से पूरी रो को कंप्लीट करेंगे और ये हमारे डिजाइन की 7वीं सिलाई है। अभी हमारे डिजाइन में एक सिलाई और बाकी है, उसके बाद हमारा ये डिजाइन ओवर हो जाएगा और आप देखना ये कितना सुंदर लुक में बनकर तैयार होगा। देखिए 7th रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब फ्रंट साइड से हम वाइट कलर का यूज करेंगे और सारे फंदों को सीधा बुनेंगे। ये हमारे डिजाइन की 8वीं सिलाई है और इसके बाद ये डिजाइन हमारा ओवर हो जाएगा। इन 8 सिलाई को रिपीट करते जाएंगे, डिजाइन आगे बनता जाएगा। बहुत ही सुंदर डिजाइन है, आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, बेबी कैप में डाल सकते हैं। इस डिजाइन के साथ मैंने बेबी कैप भी बनाई है, बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हुई थी। ये देखिए 8 सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है और डिजाइन ओवर हो गया है। अब इसको आगे बढ़ाने के लिए इन्हीं 8 सिलाई को रिपीट करते जाएंगे और देखिए ये डिजाइन हमारा इस तरह से बनकर तैयार होगा। देखिए इसका एक छोटा सा सैंपल हमने बनाकर तैयार रखा है। इस तरह से ये डिजाइन देखिए बहुत ही सुंदर लगता है, कितना अच्छा लुक में तैयार हुआ है। आप इसे जरूर ट्राई करना। अगर आपने पहले इस डिजाइन को बनाया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि किस कलर में ये डिजाइन सबसे सुंदर लगता है। आई होप आप ये वीडियो पसंद करेंगे और शेयर भी करेंगे। धन्यवाद।